आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 16वें अध्याय से, कि जिसमें राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट का वर्णन किया गया है। इसमें हमने श्रवण किया था कि चित्रकेतु को नारद मुनि ने
उन्हें उपदेश दिया। चित्रकेतु के पूर्णतः शरणागत हो जाने पर, गुरु हो जाने के कारण नारद मुनि ने उन्होंने जो मंत्र दिया उसका पूरा पूरा उपदेश दिया। और उसके बाद अंगिरा ऋषि सहित नारद मुनि ब्रह्मलोक नामक सर्वोच्च लोक के लिए चल पड़े। जब अंगिरा राजा चित्रकेतु को सर्वप्रथम देखने आए थे तो अपने साथ नारद को नहीं लाए थे। किंतु चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे नारद को अपने साथ इसलिए ले आए जिससे वे चित्रकेतु को भक्ति योग के संबंध में उपदेश दे सकें। अंतरिता की प्रारंभ में चित्रकेतु में वैराग्य वृत्ति नहीं थी, किंतु मृत्यु के पश्चात अब वो शोक से अत्यंत संतप्त था। तो जगत तथा भौतिक संपत्ति की असारता जब उसे पति की मृत्यु की तो उसे सारा संसार असार लगा, क्योंकि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाया, कोई उसे पुत्र वापस नहीं दिला पाया। केवल नारद मुनि आए, उन्होंने उस आत्मा को थोड़ी देर के लिए वापस लाके उसको, इसे चित्रकेतु लगा कि संसार में फायदा क्या है, जब कोई मेरा दुख को दूर नहीं कर पाया तो फिर संसार में क्या फायदा। उन्होंने वैराग्य हो गया संसार से। यही अवस्था है वैराग्य जिसमें भक्ति का उपदेश किसी को दिया जा सकता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुख भोग में आसक्त रहता है तब तक भक्ति योग समझ में नहीं आता है, और इसकी पुष्टि भागवत गीता में भी की गई है। जो मनुष्य विषय भोग तथा लौकिक ऐश्वर्य में गहरी आसक्ति के कारण इस प्रकार मोहित हो रहा है, उसके चित्त में भगवत भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। जब तक मनुष्य विषय भोग के प्रति आसक्त करता रहता है तब तक उसका मन भक्ति जैसे विषय पर केंद्रित नहीं हो पाता। नारद मुनि भक्ति के जनक है, इसलिए चित्रकेतु पर अहेतु की कृपा करने के कारण उसे उपदेश देने के लिए अंगिरा अपने साथ नारद मुनि को लेते आए थे। अपने गुरु से प्राप्त मंत्र को केवल 7 दिनों तक अभ्यास करने पर राजा चित्रकेतु को अंतिम फल के स्वरूप आत्मज्ञान हो जाने से विद्याधर लोक राज्य का प्राप्त हुआ। इसके पश्चात भगवान कुछ दिनों ही में ही चित्रकेतु द्वारा जपे गए मंत्र के प्रभाव से उसका मन आत्मज्ञान से अत्यधिक प्रकाशित हो गया और उन्होंने अनंत देव के चरणारविंद की शरण प्राप्त कर ली। भगवान शेष की शरण में पहुंचकर चित्रकेतु ने देखा कि वे कमल पुष्प श्वेत रेशों के समान ही श्वेत वर्ण थे, भगवान का स्वरूप है। परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराज चित्रकेतु के समस्त भौतिक कलमश धुल गया और पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण अपनी मूल कृष्ण चेतना में स्थित हो गया। वे पूर्णतः पवित्र हो जाने के कारण शांत एवं गंभीर हो गए। उन्होंने अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। चित्रकेतु के प्रेमाश्रुओं से भगवान के चरण कमल का आसन बार बार भीग जाता था। चित्रकेतु के प्रेमाश्रुओं से भगवान के चरण कमल का आसन बार बार भीग जाता था। आह्लाद के कारण वाणी अवरुद्ध हो जाने से वे लंबे अंतराल तक भगवान की उचित स्तुति में एक भी शब्द का उच्चारण नहीं कर पाए। तत्पश्चात अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके और अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से समेटकर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ सके। इस प्रकार वे उन्होंने भगवान की स्तुति करने लगे जो साक्षात शास्त्रों के स्वरूप एवं सबों के गुरु हैं। उन्होंने निम्नवत स्तुति की। उन्होंने जो स्तुति की वो इस प्रकार है। चित्रकेतु वाच, चित्रकेतु ने क्या स्तुति की भगवान की वो अभी हम श्रवण करेंगे। अजित अजित सम्मति भी
साधुभिः भवान् जिदात्मभिर्भवता विजितात्यपि च भजताम् अकामात्मानं यात्मदहति करुण। चित्रकेतु ने कहा, हे अजय भगवान। चित्रकेतु ने, हे अजय भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत ली जाती है जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम है। हे अजय भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते हैं जिनका अपना मन तथा इंद्रियों पर संयम है। चित्रकेतु ने कहा, अजय भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते हैं जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम है। वे आपको इसलिए वश में रख पाते हैं आपके भक्त, क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु हैं जो आपसे किसी प्रकार के लाभ की कामना नहीं करते हैं। निसंदेह आप उन्हें अपने आपको प्रदान कर देते हैं, इसलिए अपने भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण रहता है। हे अजय भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते हैं जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम है। आप उन भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं। वे आपको इसलिए वश में रख पाते हैं क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु हैं जो आपसे किसी प्रकार के लाभ की कामना नहीं करते। निसंदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं, इसलिए अपने भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण रहता है। तात्पर्य, भगवान तथा भक्त दोनों की जीत होती है, दोनों की ही जीत होती है। भगवान भक्तों द्वारा और भक्त भगवान द्वारा जीते जाते हैं। एक दूसरे से जीते जाने के कारण ही अपने इस संबंध से उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति। कोई हारता नहीं है इसमें। आध्यात्मिक संबंध में किसी की डिफीट नहीं है। भौतिक जगत में कोई हारता है, कोई जीतता है। जो हार जाता है उसको पश्चाताप होता है हमेशा, जो जीत जाता है उसको खुशी होती है। फिर कभी जीतने वाले को कोई और हराता है, वो उसको निराश करता है, फिर उसको कोई और हराता है। प्रकृति इस प्रकार के चक्र में सबको फंसाए रखती है। लेकिन भगवान से संबंध बनाए रहने में दोनों की जीत होती है। जब दोनों की जीत होती है तो दोनों प्रसन्न होते हैं। जब दोनों की जीत हो, एक हार गया और एक जीत गया, तो इसमें जो हारने वाला हमेशा अप्रसन्न बना रहता है। लेकिन भगवान के केस में एक दूसरे से जीते जाने के कारण दोनों ही आनंद में रहते हैं। इस पारस्परिक विजय की परम सिद्धि कृष्ण तथा गोपियों द्वारा प्रकट है। गोपियों ने कृष्ण को जीत लिया था और कृष्ण ने गोपियों को जीत लिया था। इस प्रकार जब भी कृष्ण बंशी वादन करते हैं, वे गोपियों के मन को वश में कर लेते हैं और गोपियों को देखे बिना चैन नहीं पाते हैं।
अन्य आध्यात्मवादी जैसे ज्ञानी तथा योगी भगवान को नहीं जीत पाते हैं, केवल शुद्ध भक्ति ऐसा कर पाते हैं। भगवान उनको जीत लेते हैं, वो भगवान को जीत लेते हैं। दोनों ही जीते हुए समझे जाएंगे। जब जो दोनों लोग जीते हुए रहते हैं तो प्रसन्नता होती है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति हारा रहता है, पूरा जीवन भर उसको पश्चाताप रहता है। शुद्ध भक्तों को सम्मति कहा जाता है, जिसका अर्थ है वे किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति से विचलित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त सुखी रहने पर ही भगवान की आराधना करते हैं, वे दुख में भी उनकी उपासना करते हैं। सुख तथा दुख की से भक्ति की प्रक्रिया पर कोई बाधा नहीं पहुंचती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का कथन है कि भक्ति राहेत्यु की प्रतिहता, अर्थात भक्ति निष्काम है तथा अबाध है। जब भक्त बिना किसी अभिलाषा के भगवान की भक्ति करता है, अन्य अभिलाषा तो शून्यम, तो उसकी भक्ति किसी भी भौतिक दशा में अवरुद्ध नहीं होती है। अतः जो भक्त सभी परिस्थितियों में सेवा करता है, वह भगवान को जीत सकता है। जो भक्त सभी परिस्थितियों में, चाहे सुख हो देखो, सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा कर सकता है, वही भगवान को जीत सकता है। भगवान की भक्ति हमारी सुविधा के अनुसार नहीं हो सकती कि आज मैं सुखी हूं तो आज मैं भगवान की भक्ति कर लूंगा, आज कल मैं दुखी हूं तो मैं भगवान की भक्ति नहीं करूंगा, उनको निगलेक्ट करूंगा, उनकी अपेक्षा करूंगा। परसों फिर मुझे सुख हो गया तो मैं फिर कर लूंगा, उसके बाद फिर मुझे दुख हुआ तो मैं नहीं करूंगा। जो भक्त सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करता है, वो भगवान को जीत सकता है। भक्तों तथा इंद्रियातीतवादियों तथा ज्ञानियों तथा योगियों में एक विशेष अंतर है कि ज्ञानी तथा योगी ईश्वर के साथ तादात्म्य के लिए कृत्रिम प्रयास करते हैं, जबकि भक्त ऐसे असंभव कार्य की कभी इच्छा नहीं करते हैं। भक्त जानते हैं कि वे परमेश्वर के शाश्वत दास हैं, अतः वे तदाकार नहीं होना चाहते, भगवान से एकाकार नहीं होना चाहते, क्योंकि तो भगवान के दास हैं। इसलिए उन्हें सम्मति या जितात्मा कहा जाता है। उन्हें परमेश्वर से तदाकार होने से घृणा है। उनके मन में इसके लिए कोई कामना नहीं है कि वे तो भौतिक अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें निष्काम कहा जाता है। जीवात्मा कभी निष्काम नहीं हो सकता है, जीवात्मा कभी निष्काम नहीं हो सकता है। किंतु जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उन्हें वासना युक्त काम कहते हैं। कामे स्थिते हृदय ज्ञाना। कामेच्छाओं के कारण वे अपनी बुद्धि खो बैठते हैं, अतः वे ईश्वर को जीत नहीं पाते, जबकि भक्त ऐसे तर्क रहित इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर को जीत सकते हैं। ऐसे भक्तों को श्री भगवान भी जीत लेते हैं। वे शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर के शरणागत होते हैं, अतः ईश्वर उनको जीत लेता है। क्योंकि ईश्वर के शरणागत होते हैं, इसलिए ईश्वर उनको जीत लेता है। ऐसे भक्त कभी मुक्ति की कामना नहीं करते, उनकी एकमात्र इच्छा भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की होती है। चूंकि किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने की भावना से ईश्वर की सेवा नहीं करते हैं, इसलिए वे ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं। ईश्वर स्वभाव से ही परम दयालु हैं, अतः वो जब देखते हैं कि उनका दास किसी लाभ की आकांक्षा के बिना सेवा कर रहा है, ईश्वर क्या देखते हैं, जब उनका दास बिना किसी लाभ की आकांक्षा से, ईश्वर को तो पता रहता है, हम अगर सोचे कि हम तो बहुत भक्ति कर ली, हमने बहुत भक्ति कर ली, लेकिन ईश्वर को पता है कि अगर उनका दास किसी लाभ की आकांक्षा के बिना सेवा कर रहा है तो स्वभाव से जीते जा सकते हैं, ईश्वर को जीता जा सकता है। भक्त सदैव सेवारत रहते हैं, भक्त जो है सदैव सेवारत रहता है। सवे मनः कृष्ण पदार विंद्रियोर वांछांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। उनकी इंद्रियों की समस्त गतिविधियां भगवान की सेवा में नियुक्त रहती हैं। उनकी समस्त इंद्रियों की समस्त गतिविधियां भगवान की सेवा में नियुक्त रहती हैं।
ऐसी भक्ति के कारण भगवान अपने आप को ऐसी भक्ति के कारण भगवान अपने आप को अपने भक्त के हवाले कर देते। जैसे भक्त भगवान को हवाले कर देता है, भक्त उसकी शरणागति होता है, भगवान अपने आप को भक्त के हवाले कर देते हैं, जो बिना किसी भौतिक आकांक्षा के लगातार भगवान की सतत सेवा करता है। वे भगवान अपने आप को अपने भक्तों के हवाले कर देते हैं, भक्ति के कारण ऐसा करते हैं ताकि वे उन्हें मनवांछित कार्य के लिए उपयोग में ला सके, वे भगवान को उपयोग में ला सके। भक्त की जो इच्छा है वैसा भगवान को उपयोग करे, लेकिन भक्त भगवान को कभी भी दुरुपयोग नहीं करता। इस संसार में कोई अगर किसी की शरणागत चले जाए तो दूसरा व्यक्ति उसका पूरा दुरुपयोग कर लेगा, पूरा उसका शोषण कर लेगा, पूरा उपयोग कर लेगा उसको, उस लेवल तक उपयोग कर लेगा कि उसमें ब्लड भी नहीं रह जाए। इस संसार में अगर कोई किसी का शरणागत हो जाए, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, युवा हो, चाहे वृद्ध हो, उस लेवल तक उसका शोषण कर लेगा। लेकिन भगवान जब भक्त को अपने हाथ चालू करते हैं, भगवान भक्त जो है, भगवान सोचते हैं मनवांछित कार्य के लिए, लेकिन भक्त जो है उन भगवान के फिर भी शरणागत रहता है और उनकी सेवा करता रहता है। यह है सुंदर रिलेशनशिप, जो संसार के संबंध से बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है, कंप्लीटली विपरीत है, जहां दोनों लोग जीतते हैं, जहां दोनों लोग जीतते हैं, दोनों की जीत होती है। इस संसार में एक की डेफिनेटली हार होती है, एक की जीत होती है। एक शोषक बन जाता है, एक्सप्लॉइट करने वाला, और एक्सप्लॉइटेड हो जाता है, दो क्लास। जैसे संसार में हमेशा एक क्लास रहेगा, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और लेबर सोसाइटी, एक पूंजीवादी सोसाइटी और एक श्रमिक सोसाइटी, हमेशा से ये बना हुआ है। तो जब भक्त निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण कर देता है तो भगवान निश्चय उसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, और भक्तों द्वारा जीते जाने पर ईश्वर की भी यही दशा होती है। न भगवान भक्त का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, न भक्त भगवान का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, दोनों एक दूसरे की सेवा करते रहते हैं। भक्त भगवान को शरण में चला गया है और भगवान भी भक्त को अपने आप के हवाले कर देते हैं, दोनों जीतते हैं। तविभा खलु भगवन् तविभा खलु भगवन् जगत उदय स्थिति लयादिनी विश्वासजन्ते अंश अंशा तत्र मृषा स्पर्धन्ति पृथक अभिमत्य। हे ईश्वर, ये दृश्य जगत, हे ईश्वर, ये दृश्य जगत तथा उसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, ये सभी आपके ऐश्वर्य हैं। हे ईश्वर, ये दृश्य जगत तथा उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार, ये सभी आपके ऐश्वर्य हैं। चूंकि ब्रह्मा तथा अन्य कर्ता आपके अंश के भी क्षुद्र अंश हैं, अतः सृष्टि करने की उनकी आंशिक शक्ति उन्हें ईश्वर नहीं बना सकती। तो भी अपने को पृथक ईश्वर मान बैठने की चेतना उनके अहंकार मात्र की ज्योता की वेद नहीं है। अपने भगवान के चरण कमलों के शरण में आया हुआ भक्त ये अच्छी तरह जानता है कि ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक समस्त जीवात्माओं में सृजन शक्ति इसलिए है क्योंकि वे ईश्वर के भिन्न भिन्न अंश। भागवत गीता श्री कृष्ण कहते हैं, मम एवं जीव जीव भूता सनातना। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। जीवात्माएं परमात्मा के लघु अंश के रूप में मानो आग की चिंगारियां, और परमात्मा के अंश मात्र होने से उनमें सृजन शक्ति अति अल्प है।
आधुनिक जगत के तथाकथित वैज्ञानिकों को गर्व है कि उन्होंने वायुयान जैसी आधुनिक सुविधा उत्पन्न की, किंतु इसका श्रेय भगवान को ही मिलना चाहिए, न कि वैज्ञानिकों को, तथा कि जिन्होंने तथाकथित आश्चर्यजनक चीजें बनाई। पहले विचारनी बात है वैज्ञानिकों की बुद्धि। मनुष्य को भगवान के आदेश के द्वारा ऊपर उठना होता है, क्योंकि भगवत गीता में उनका वचन है, मता स्मृति ज्ञानम अपोनम च, मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। अतः जिस प्रेरणा से कोई मनुष्य वैज्ञानिक ज्ञान में सृजन शक्तियों में आगे बढ़ता है, वो भी तो ईश्वर से ही प्राप्त होती। कोई बोल रहा है वैज्ञानिक के मैंने खोज कर ली, परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। तो जिस प्रेरणा से कोई मनुष्य वैज्ञानिक ज्ञान में सृजन शक्तियों में आगे बढ़ता है, वो उन्हीं ईश्वर से प्राप्त होती है। यही नहीं, जिन अवयवों से वायुयान जैसे अद्भुत यंत्रों का निर्माण होता है, वे भी ईश्वर की देन है, वैज्ञानिकों की नहीं। वायुयान बनने के पूर्व इसके सभी अवयवों की सामग्री पहले से भगवान द्वारा उत्पन्न की जा चुकी है, किंतु जब वायुयान विनष्ट होता है तो इसका मलबा ध्वंसावेश तथाकथित सृष्टिकर्ताओं के लिए समस्या बन जाता है। एक अन्य उदाहरण, पाश्चात्य लोगों द्वारा स्वचालित वाहनों का निर्माण। इन मोटर कारों के सभी अवयव तथा इनकी बुद्धि, इनकी सृष्टि के लिए आवश्यक बुद्धि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है। अंत में जब ये सारी कार्य नष्ट हो जाती है, तो तथाकथित सृष्टाओं के समक्ष समस्या उठ खड़ी होती है कि इन अवयवों का क्या किया जाए। इनका वास्तविक तथा आद्य सर्जन करता तो भगवान है। बीच के कुछ काल के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि से कुछ लोग वस्तुओं का सृजन करते हैं, बाद में वस्तुएं भी भार बन जाती हैं। इनका वास्तविक तथा आद्य सृजन करता तो भगवान है। बीच के काल के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि से कुछ लोग वस्तुओं का सृजन करते हैं, बाद में वस्तु भार बन जाती है। अतः तथाकथित सृजनकर्ताओं को सृष्टि का कार्य का श्रेय नहीं मिलना चाहिए। इन साइंटिस्ट को और दूसरे जो है, इनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी तो भगवान ने ही प्रेरणा दी है। सारा श्रेय भगवान को जाता है। जो भी व्यक्ति स्वयं श्रेय लेने का प्रयास करता है, वो भगवान के विरुद्ध है, भगवान के अस्तित्व को खत्म करने जा रहा है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं मैंने इन्वेंशन किया, मैंने डिस्कवरी किया। यहाँ पे प्रभुपाद बोलते तथाकथित सृजनकर्ताओं को सृष्टि कार्य का श्रेय नहीं मिलना चाहिए। असली सृष्टिकर्ता सृजनकर्ता भगवान ही है। इस श्लोक में उचित ही कहा गया कि सृष्टि पालन तथा संहार के सारे ऐश्वर्य का श्रेय ईश्वर को है, जीवात्मा को कोई श्रेय नहीं, इसको कोई क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। आगे बोलते हैं परमाणु परम महतो तमादि अंतरवर्तित्रे विधूरा आदो अन्ते अपि च सत्त्वानां यत् ध्रुवं तथैवान्तराले अपि। आप इस दृश्य जगत के नन्हे से नन्हे कण परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांड तक समस्त भौतिक शक्ति तक की प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य तथा अंत में विद्यमान है। फिर भी आप नित्य हैं, जिसका कोई न तो कोई आदि है, न अंत है या मध्य है। आप इन तीनों स्थितियों में विद्यमान देखे रहते हैं। इस तरह आप अटल हैं। जब इस दृश्य जगत का अस्तित्व नहीं रहता, तो आप आदि शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नम यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, परम अच्युत अनादि अनंत रूपों में विस्तार करते हुए भी वही आदि पुरातन तथा नव यौवन से पूर्ण पुरुष है। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वोत्तम वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते हैं।
किंतु शुद्ध भक्तों के समक्ष वे सदैव प्रकट होते हैं। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। वे कार्य कारण से परे हैं, वे शाश्वत है। ब्रह्म संहिता के एक अन्य श्लोक में कहा गया, अन्नांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ईश्वर विराट ब्रह्मांड तथा परमाणु के भीतर स्थित है। इस विराट ब्रह्मांड तथा परमाणु के भीतर ईश्वर की उपस्थिति सूचित करती है कि उनके बिना किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि जल की उत्पत्ति हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से होती है, किंतु वे जब में सागर में अनंत जल राशि को देखते तो उनकी बुद्धि टकरा जाती कि इतनी मात्रा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहां से आई। उनका विचार है कि सभी वस्तुएं रसायनों से उद्भूत हुई है, किंतु फिर ये सारे रसायन कहां से आए, इसको वे नहीं जानते। चूंकि श्री भगवान समस्त कारणों के कारण है, अतः वे रासायनिक विकास के लिए प्रचुर मात्रा में रसायन उत्पन्न कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जीवात्माओं से रसायन तैयार होते हैं। जैसे संतरे के वृक्ष से कई टन साइट्रिक अम्ल उत्पन्न होता है। ये साइट्रिक अम्ल संतरे के वृक्ष का कारण नहीं, अपितु वृक्ष इस अम्ल का कारण है। इस प्रकार भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण है। ये साइट्रिक अम्ल को उत्पन्न करने वाले वृक्ष के कारण है। बीजम मां सर्वभूता नाम। भक्त देख सकते हैं कि दृश्य जगत के कारण स्वरूप आदि शक्तियां रसायनों से नहीं अपितु भगवान में निहित है, क्योंकि वे रसायनों के कारण। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति परमेश्वर की शक्ति से हुई। जब प्रत्येक वस्तु का विलय हो जाता है तो आदि शक्ति पुनः परमेश्वर के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए श्लोक कहता है, आदवंते अपि च सत्वानाम यद ध्रुवम तदेवांतराले अपि ध्रुवम करते अविचल अस्थाई। अविचल सत्य श्री कृष्ण है, दृश्य जगत नहीं है। भगवद गीता में कहा गया, अहम आदि देवानाम तथा मत सर्व प्रवर्तते। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि कारण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में पहचाना। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, तथा ब्रह्म संहिता भी उन्हें आदि पुरुष के रूप में वर्णन करती है। गोविंदम आदि पुरुषम, वही समस्त कारणों के कारण है, चाहे वो आदि में हो, अंत में अथवा मध्य में। क्षितियादिभिः एष किल सप्तिभिः दशगुणोत्तरे अन्यकोशः यत्र पतति अणुकल्पः सहस्रकोटिकोटिभिः तदनंत। प्रत्येक ब्रह्मांड 7 आवरणों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सकल भौतिक शक्ति तथा अहंकार से गिरा है, जिनमें से प्रत्येक अपने से पहले वाले से 10 गुना बड़ा है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी असंख्य ब्रह्मांड हैं, जो असीम और विशाल हैं और आप में स्थित परमाणुओं की भांति चक्कर लगाते रहते, इसलिए आप अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता का कथन है, यस्य कनिश्चित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम बलिजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महांस हि यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस भौतिक सृष्टि के उद्गम महाविष्णु हैं, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं। इस समुद्र में शयन करते हुए उनके निश्वास से लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब वे श्वास अंदर लेते हैं तो उन सबका संहार हो जाता है। यह महाविष्णु विष्णु अथवा गोविंद के अंश के भी अंश हैं। यस्य कला विशेष है, कला शब्द अंश के भी अंश का द्योतन करता है। कृष्ण अथवा गोविंद से बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से नारायण, नारायण से द्वितीय संकर्षण,
फिर उनसे महाविष्णु जिनमें गर्भोदक्षाय विष्णु उनमें क्षीरोदक्षाय विष्णु बने। क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। उसके अनंत के अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है, इससे उनके अनंत के अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है। तो फिर ईश्वर की अनंत शक्ति तथा उनके अस्तित्व के संबंध में क्या कहना है। इस श्लोक में ब्रह्मांड के आवरणों का वर्णन हुआ है। सप्तर्षि गुणोत्तरेर अंडे कोश है। पहला आवरण पृथ्वी का है, दूसरा जल का है, तीसरा अग्नि का, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा सकल भौतिक शक्ति तथा सातवां अहंकार का। पृथ्वी के आवरण से प्रारंभ करके प्रत्येक अगला आवरण 10 गुना विस्तृत है। इस प्रकार हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड कितना विशाल है। फिर ऐसे लाखों ब्रह्मांड है। भागवत गीता में ईश्वर ने स्वयं इसकी पुष्टि की। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम काशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है। मैं अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर उसे धारण किए हुए। यह समस्त जगत परमेश्वर की चतुर्थांश शक्ति को प्रकट करता है, इसलिए अनंत कहलाता है। ये पूरा भौतिक जगत भगवान की, सारे ब्रह्मांड मिलके भगवान की 1/4 चतुर्थांश शक्ति। विषया त्रशो नर पशवो योपासते विभूतिन परं त्वां तेषामशाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्। हे भगवान, है परमेश्वर, इंद्रिय तृप्ति के भूखे तथा विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नर वेश में पशुओं के समान है। इंद्रिय तृप्ति के भूखे तथा विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नर वेश में पशुओं के समान है। वे पाश्विक वृत्ति के कारण आपकी उपासना न करके नगण्य देवताओं को, जो आपके यश की लघु चिंगारी के समान है, पूछते हैं। समस्त ब्रह्मांड के संगार के साथ ये देवता तथा इनसे प्राप्त आशीर्वाद उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार राजा की सत्ता छिन जाने पर राज्य के अधिकारी। तात्पर्य भगवत गीता का कथन है, कामे स्थित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिसका मन भौतिक कामनाओं से विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं। जिनके मन भौतिक कामनाओं से विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं। इस प्रकार श्लोक में भी देवताओं की उपासना की भर्त्सना की गई। हम देवताओं का आदर कर सकते हैं किंतु वे पूजनीय नहीं है। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि मारी गई है, हतः ज्ञान है, क्योंकि वे नहीं जानते कि जब इस भौतिक जगत का संहार होगा तो सारे देवता भी जो जगत के विभागाध्यक्ष से नष्ट हो जाएंगे, और जब देवता नष्ट हो जाएंगे तो उन्होंने अज्ञानी मनुष्य को जो वर दिए वो भी नष्ट हो जाएंगे। जब देवता नष्ट हो जाएंगे तो उन्होंने अज्ञानी मनुष्य को जो वर दिए वो भी नष्ट। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि देवताओं की पूजा करके भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा न करे, वरन ईश्वर की सेवा करे जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। भागवत का वचन है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। चाहे भौतिक कामनाओं से पूर्ण या उनसे मुक्त या मुक्ति के इच्छुक हो, व्यापक दृष्टि से बुद्धिमान मनुष्य को सभी प्रकार से परम पुरुष परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए।
ये सिद्ध मनुष्य का परम कर्तव्य है, जिसका रूप मनुष्य का और कर्म पशु जैसे होते हैं। जिसका रूप मनुष्य का और कर्म पशु जैसे होते हैं, वो नर पशु या द्विपद पशु कहलाता है। जो मनुष्य कृष्ण भावनावत में रुचि नहीं रखता, उसकी वर्षना यहाँ पर नर पशु के रूप में की गई। काम ध्येयते रचिता न परम रोहन्ति यथा करम बीजानि ज्ञानात्मनि अगुणमये गुणगणतः अस्य द्वंद्व जानानि। हे परमेश्वर, यदि ईश्वर ऐश्वर्य द्वारा, ये चित्रकेतु प्रार्थना कर रहा है भगवान की, हे परमेश्वर, यदि ऐश्वर्य द्वारा इंद्र तृप्ति पाने के इच्छुक व्यक्ति भी, यदि ऐश्वर्य द्वारा इंद्र तृप्ति पाने के इच्छुक व्यक्ति भी समस्त ज्ञान के स्रोत तथा भौतिक गुणों से परे आपकी उपासना करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जिस प्रकार भुने बीज से पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं, जीवात्माओं को जन्म तथा मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं। परंतु आप दिव्य हैं, अतः जो आपसे संगति करता है, वह भौतिक प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। भगवद गीता में कृष्ण द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। है अर्जुन, मेरा आविर्भाव तथा मेरे कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सत्तत्व को जानता है, वो देह त्यागने पर फिर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है, वरना मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई श्री कृष्ण को समझने के लिए अपने आप को कृष्ण भावना में लगाता है, तो उसे जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं सताता है। जैसा कि भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया, त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में अथवा श्री भगवान को जानने में संलग्न रहकर भगवान के धाम वापस जाने के लिए योग्य बन जाता है। यहाँ तक कि भौतिक विषय वासनाओं से ग्रस्त व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करता है। यहाँ तक कि भौतिक विषय वासनाओं से ग्रस्त व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। वो भले ही भौतिक कामनाओं से पूरित हो, किंतु वो ईश्वर के पवित्र नाम का जप करते रहने से कृष्ण के चरणार बिंदे के प्रति आकृष्ट हो जाता है। परमेश्वर तथा उनका पवित्र नाम एक ही है। इस प्रकार भौतिक सुख से विरक्ति होने लगती है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक सुख से विरक्ति हो। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक सुख में विरक्ति और श्री कृष्ण के प्रति अनुराग। यदि कोई ये न केन प्रकारेण कृष्ण भक्ति करता है, तो भले वो भौतिक लाभ के लिए क्यों न करे, उसको मुक्ति मिल जाती है। कामा द्वेषात भयात स्नेहात, चाहे कोई कामवश, द्वेषवश, भयवश, स्नेहवश अथवा अन्य किसी और कारणवश कृष्ण के पास जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जितम अजित तदा भवता यदाहम भागवत धर्म मनपत्यम निष्कंचना ये मुनया आत्मा रामायम उपासते अपवर्गाय। हे अजित, भगवान को अजित नाम से पुकारा चित्रकेतु। बोले, है अजित, जब आपने भागवत धर्म का सुनाया, जो आपके चरण कमलों में शरण लेने के लिए अकलुषित धार्मिक प्रणाली थी, तो ये आपकी विजय थी। आत्मतुष्ट आत्माराम चतुसन के समान निष्काम व्यक्ति भौतिक कलम से मुक्त होने के लिए आपकी उपासना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि वे आपके चरणार विंद की शरण प्राप्त करने के लिए भागवत धर्म को ग्रहण करते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि भक्ति रसा सिंधु में इस प्रकार का अन्य अभिलाषिता शून्य में ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूल्य कृष्णानु आनुकूल्य कृष्णानुशीलिनम भक्ति उत्तम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल होकर बिना किसी भौतिक लाभ के सकाम कर्म करके मानसिक चिंतन के माध्यम से लाभ करने की इच्छा से करे, ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। नारद पंचरात्रि में भी कहा गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन बलम ऋषिकेण
ऋषिकेशा सेवनम भक्त रुचि। मनुष्य को समस्त उपाधियों तथा कल्मशों से रहित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वो अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त करे, जिसमें अपनी इंद्रियों को उनके स्वामी की सेवा में लगा दे। इसे भक्ति कहते हैं। यही भागवत धर्म है। मनुष्य को चाहिए कि निष्काम भाव से श्री कृष्ण की सेवा करे। यही भागवत गीता, नारद पंथ तथा श्रीमद् भागवतम का उपदेश है। भागवत धर्म धर्म की वह प्रक्रिया है जिसे नारद, सुखदेव गोस्वामी तथा उनके शिष्य परंपरा के विनम्र भक्तों द्वारा जो भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि व्याख्या दी। भागवत धर्म को समझकर मनुष्य तुरंत ही भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवात्मा श्री भगवान के अंश रूप होकर सांसारिक दुखों के बीच विचर रही है। जब भगवान उन्हें स्वयं भागवत धर्म का उपदेश देते हैं, यह भगवान की विजय है, क्योंकि तब इन आत्माओं को पुनः अपना लेते हैं। भागवत धर्म का अनुयायी भक्त श्री भगवान का अत्यंत कृतज्ञ रहता है। वह भागवत धर्म से युक्त तथा उससे रहित जीवन के अंतर को समझता है। श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण करना और पतित आत्मा को कृष्ण भावनामृत में लगाना भगवान कृष्ण की विजय। सबे पुंसा परो धर्मो यतोर भक्तिरदोक्ष अहेतु की प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। समस्त मानवता का वही पर धर्म है जिससे मनुष्य दिव्य परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। आत्म संतोष के निमित्त ऐसी भक्ति को अबाध तथा निरुद्देश्य होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में धर्म की शुद्ध दिव्य प्रक्रिया। आगे श्लोक में आता है 41, विषमति न यत्र नृणाम तमहमिति मम तविति च यतन्त्र विषम धिया रचिता यसा ही अविशुद्ध सहिष्णु स धर्म बहुला। भागवत धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्म पारंपरिक विरोधाभासों से पूर्ण है। और कर्म फल की सकाम विचारधारा तू और मैं तथा तेरा और मेरा जैसे भेदभावों से पूर्ण। श्रीमद् भागवतम के अनुयायियों में ऐसी चेतना नहीं रहती है। वे कृष्ण भावनावश से पूरित रहते हैं और अपने को श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। कुछ निम्न योग कोटि की भी धार्मिक पद्धतियां हैं जो शत्रुओं को मारने या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए निमित्त, किंतु एक काम तथा द्वेष से पूर्ण होने के कारण अशुद्ध एवं नाशवान है। द्वेष पूर्ण होने से वे अधर्म से अपूर्ण है। भागवत धर्म को छोड़ के शेष सभी धर्म पारंपरिक विरोधाभासों से पूर्ण है और कर्म फल की सकाम विचारधारा और तू और मैं तथा तेरा और मेरा जैसे भेदभावों से पूर्ण है। श्रीमद् भागवतम के अनुयायियों में ऐसी चेतना नहीं रहती। वे कृष्ण भावना में से पूरित रहते हैं और अपने को श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण का अपना मानते हैं। कुछ निम्न कोटि की भी धार्मिक पद्धतियां हैं जो शत्रुओं को मारने या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए निर्मित है, किंतु ये काम तथा द्वेष से पूर्ण होने के कारण अशुद्ध एवं नाशवान है। द्वेष पूर्ण होने से अधर्म से पूर्ण। तात्पर्य भागवत धर्म विरोधाभासियों से रहित है। इसमें तुम्हारा धर्म मेरा धर्म जैसे विचार नहीं मिलते हैं। भागवत धर्म का अभिप्राय है कि भगवान के आदेशों का पालन, जैसा कि भगवत गीता में दिया गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजम। ईश्वर एक है और सबका है, अतः मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं की शरण में जाए। धर्म का यही शुद्ध मत है। ईश्वर के आदेश से ही धर्म बनता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत धर्म में तुम्हारा विश्वास और मेरा क्या विश्वास, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और उन्हीं के आदेशों का पालन करना चाहिए। आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम
श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर जो कुछ भी कहे उसका प्रत्यक्ष संपन्न करना चाहिए ही धर्म। यदि वास्तव में कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि इसका इसका मात्र एकमात्र कार्य अन्यों को श्री कृष्ण या ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित करना है। तो उसके शत्रु कैसे हो सकते हैं? यदि कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या अन्य किसी धर्म का पक्ष लेता है तो संघर्ष हो सकता है। इतिहास बताता है कि ईश्वर की स्पष्ट संकल्पना के बिना चलने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदाय परस्पर लड़ते भिड़ते रहते हैं। ईश्वर की स्पष्ट संकल्पना के बिना मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, किंतु ऐसे धर्म जो परमेश्वर की सेवा पर ध्यान नहीं देते हुए नश्वर हैं और द्वेषपूर्ण होने के कारण दीर्घ काल तक नहीं चल पाते। ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं जो ऐसी धर्म पद्धतियों के विरुद्ध कार्य करती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मेरा विश्वास या तेरा विश्वास जैसे विचारों को त्याग दे। हर मनुष्य को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। यही भागवत धर्म। भागवत धर्म में कोई आडंबर नहीं है, इसमें तो कृष्ण से प्रत्येक वस्तु के संबंध का अनुशीलन किया जाता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, वैदिक आदर्श के अनुसार सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, सभी वस्तु में ब्रह्म विद्यमान है। भागवत धर्म परमेश्वर की इसी उपस्थिति को ग्रहण करता है। वह इस संसार की प्रत्येक वस्तु को मिथ्या नहीं मानता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम से उत्पत्ति होता है। प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा में कुछ न कुछ छुपी होगी। उदाहरण, इस समय हम माइक्रोफोन में बोलकर लिखा रहे हैं, उसका श्रुति लेखन मशीन पर अंकन हो रहा है। इस प्रकार हमें ज्ञात हो रहा है कि मशीन भी किस प्रकार पर ब्रह्म से संबंधित हो सकती है, क्योंकि हम इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना आता है। यह ब्रह्म है। सर्व खल्वम इदम ब्रह्म का यही अर्थ है। प्रत्येक वस्तु इसलिए ब्रह्म है क्योंकि वह भगवान की सेवा में कार्य आ सकती है। कुछ भी मिथ्या नहीं है, सभी कुछ सत्य है। भागवत धर्म को सब धर्मों में सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुयायी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते हैं। शुद्ध भागवत अर्थात शुद्ध भक्त बिना किसी द्वेष के बिना सबों को कृष्ण भावना मत आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर रहा है। इस प्रकार भक्त ठीक भगवान की तरह होता है। स्वरदम सर्वभूतानाम, और समस्त जीवात्मा का सखा है। इसलिए ये धर्म है सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। जबकि तथाकथित दूसरे धर्म किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए होते हैं, जो किसी एक विशेष विचारधारा को मानते हैं। ऐसी विचारधारा का भागवत धर्म या कृष्ण भक्ति में कोई स्थान नहीं है। यदि हम उन समस्त धर्मों की छानबीन करें जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं या किसी और की उपासना करते, तो हमें पता लगेगा कि वे सभी धर्म द्वेषों से पूर्ण है, अतः अशुद्ध। आगे 42वें श्लोक में बताते हैं, कह क्षेम निज पर यो कियानवा अर्थ स्वपर द्रोह धर्मेण सुद्रोहात् तव कोप पर संप्रिया चथा अधर्म। ऐसा अधर्म जिसने अपने तथा परायों में द्वेष उत्पन्न किया हुआ किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है? ऐसा धर्म जिसने अपने तथा परायों में द्वेष उत्पन्न कर दिया हो किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है? ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है? इससे आखिर क्या मिलेगा? आत्मद्वेष के द्वारा अपने आप को तथा अन्यों को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके क्रोध का भाजन हो जाता है और अधर्म करता है। आत्मद्वेष के कारण अपने आप को तथा अन्यों को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके क्रोध का भाजन होता है, अधर्म करता है। वो आपके क्रोध का शिकार हो जाता है, जो अपने और परायों में द्वेष उत्पन्न कर सकता है। ऐसा धर्म कौन सा लाभप्रद हो सकता है? ऐसा धर्म कौन सा कल्याण कर सकता है? और इससे धर्म से आखिर मिलेगा क्या? ऐसा करके वास्तव में व्यक्ति भगवान को क्रोधित करके अधर्म कर रहा है। वो बोल धर्म रहा है लेकिन वास्तव में अधर्म कर रहा है। तात्पर्य मत भागवत धर्म के अतिरिक्त कोई भी धर्म अपने तथा अन्यों के प्रति द्वेष का कारण बनता है। भागवत धर्म के अलावा बाकी जो सब धर्म है, चाहे संसार का धर्म, कोई भी धर्म, ये अपने और दूसरे के प्रति के बीच द्वेष का कारण बनता है, भागवत धर्म के अलावा। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम, अन्य सभी को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। धर्म में यही अंतिम शब्द है।
आज समय इसको हम अभी यहीं पे विराम देते हैं और उसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।